ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। आपको अगर क्वेश्चंस आए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखने को, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि नेचर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन कुमाऊं वाज सेव्ड बाय, कुमाऊं वाज सेव्ड बाय जियो पॉलिटिकल लोकेशन, जियो पॉलिटिकल लोकेशन, proximity to Tibet and Central Asia, सेंट्रल एशिया। क्यों? टू चेक द रशियन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया, टू चेक रशियन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया एंड strategic importance of Himalayan passes, and strategic importance of Himalayan passes। आप कल भी हमने डिस्कस किया था एडमिनिस्ट्रेशन की जो फाउंडेशनल फेज से लेके कैसे वो कंसोलिडेट होके मॉडर्नाइज हुआ, जहां रैमजे तक जाने में। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू फेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड हुआ फेजेस में। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशनल फेज जो ट्रेल ने प्रोवाइड किया, फाउंडेशनल फेज ट्रेल, फिर कंसोलिडेशन वाले फेज बैटन, फिर लॉन्गेस्ट टेन्योर और मॉडर्नाइज जो हुआ वो हुआ रैमजे के टाइम पे, लॉन्गेस्ट टेन्योर्स एंड मॉडर्नाइज रैमजे के टाइम पे। तो यहाँ तक रैमजे तक मॉडर्नाइज हो गया था। जो लेटर एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने केवल रिसीव किया जो उन्हें अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव गेन्स मिले, लेटर एडमिनिस्ट्रेटर मेनली रिसीव्ड, mainly received early administrative gains, early administrative gains। अब हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में पहला था इनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पहला आता है इसमें रेवेन्यू वाला। सबसे टॉप टॉप की जो हायरार्की थी वो थी कमिश्नरी, कमिश्नरी जिसके हेड थे कमिश्नर,
उसके बाद आए डिस्ट्रिक्ट्स, कमिश्नरी के बाद आए डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट के हेड थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। दिस इज, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वो सीनियर मोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर थे। सीनियर मोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स, और ये करते थे सुपरवाइज तहसीलदार को। सुपरवाइज्ड तहसीलदार, कानून गो एंड पटवारीज। और इनको पावर थी, ये फाइन कर सकते थे ऑफिशियल्स को, अगर कमिश्नर से इन्हें अलाउ करे तो। कुड फाइन ऑफिशियल्स विद कमिश्नर्स सेक्शन। डिस्ट्रिक्ट के बाद आते हैं आपके परगनास, ना तहसील, सॉरी। डिस्ट्रिक्ट के बाद आए तहसील्स। तहसील्स के हेड हैं तहसीलदार। और इनका वर्क है रेवेन्यू प्लस लिमिटेड पुलिस पावर्स। रेवेन्यू प्लस लिमिटेड पुलिस पावर्स। एंड तहसील्स किसे रन कर रहे हैं, तहसील्स को, तहसील्स को। फिर उसके बाद जो तहसीलदार का वर्क है कि फिक्स्ड रेवेन्यू कलेक्शन, न्यू कलेक्शन बेस्ड ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड, बेस्ड ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड्स। फिर इसके बाद आए तीसरे कानून गो। कानून गो थे परगनास के लिए। कानून गो परगनास के लिए। तो ये एक ये भी, ये सुपरवाइज करते थे पटवारीज को। सुपरवाइज्ड पटवारीज, हेरिडेटरी पोस्ट थी। एंड ओनली फ्यू फैमिली हेड जो थे उन्हें कानून गोसिप मिलती थी। ओनली फ्यू फैमिली हेड्स, फैमिली मैन हेड्स हेल्ड कानून गोसिप। फिर उसके बाद आया पटवारीज। कानून गो के बाद पटवारीज। पटवारीज मोस्टली देखते थे पट्टीज को। पट्टीज हुई ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस। एंड ये है लास्ट लिंक इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट लिंक इन द एडमिनिस्ट्रेशन। वर्क था इनका कि ये खसरा मेंटेन करते थे। वर्कड, वर्क टू मेंटेन खसरा। एंड ओरिजिनल मेजरमेंट ऑफ फील्ड का
एरिया का, ऑनरशिप का, टेनेंट से लेके क्रॉप्स का जो भी जुरिस्डिक्शन आता था वो आता था पटवारी के पास में। उसके बाद पे विलेज लेवल पे प्रधान, प्रधान सिस्टम था। इसे ये विलेज हेडमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज। और इसको पे किया जाता था लैंड असाइन करके, और उसे प्रधानी हक बोलते थे। ये भी एक हेरिडिटी पोस्ट थी, पेड थ्रू असाइनमेंट ऑफ लैंड। और इसे मिलती थी प्रधानी हक। प्रधानी हक ये भी एक हेरिडिटी पोस्ट थी, हेरिडिटरी पोस्ट थी। इसके बाद आते थे कुछ इंटरमीडियरीज, जिन्हें फिजिकल इंटरमीडियरीज बोलते थे। कहीं इनको थोकदार, कहीं कामिन। ये एक ही पोस्ट है, इंटरचेंजली यूज होते थे। सयाना, ये है फिजिकल इंटरमीडियरीज बिटवीन स्टेट एंड विलेज, बिटवीन स्टेट एंड विलेज। एंड दे कलेक्टेड ए फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, ए फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विलेजेस। ये था एक नॉर्मल जो रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। इसके बाद हम थोड़ा लैंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जुडिशरी का पढ़ेंगे, जेल वाला सिस्टम पढ़ेंगे, और लैंड कौन कौन से अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे। पहले इतना, अब इतना क्लियर है। हम अभी मतलब एक बार एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये टेन्योर वाइज है,